कि दूध का व्यवसाय कर दिया तो बोला यू कौन, बोला दूध दिया, उसका नाम रख दिया उस टाइप का, जैसा उसने काम किया। तो इस ढंग से द्वादन मतलब ये जातियां बनती। वो तो था कर्म का, इसमें अपने काम के आधार पे, और सत्यानाश तब होया जब जन्म के आधार पे बना दिया इसको। ठीक है ना। जन्म के आधार पे जिसके घर में जो बच्चा पैदा हो गया वो चाहे कितना कुछ बन गया, जाति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए यही ढूंढने में खड़े रहे। द्वादन हमारी गुलामी गुलामी का और हमारी भूख का, कमजोरी का हमने कोई ख्याल नहीं किया। चाहे मोमडन युग था, चाहे द्वादन अंग्रेज या ब्रिटिश वाले भी अच्छे छिताई करके द्वादन मतलब और चीज करके, हमने कोई समझ नहीं। हम वहीं खड़े रहे द्वादन ऊंच नीच की भावना में चीज के। गदरियान चैनल देखा सभी दर्शकों ने सुगमुर भी रहा हम फिलहाल इस टाइम मौजूद हाँ सिमझ, क्योंकि जो फ्रेम में देख रहे हो हमारे साथ जो हमारे अंकल जी हैं बलराज मलिक जी, अब उनसे कुछ जानकारी लेंगे जो, क्योंकि खाप पंचायतों को लेकर, जो जाति को लेकर भाई, जाति कैसे बनी, खाप पंचायतें कैसे बनी, बहुत सारे मुद्दे हैं, इनसे आज हम इन पर। नमस्कार जी अंकल। नमस्कार, नमस्कार आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी, सभी चैनल के जितने भी आपके चाहने वाले हैं, द्वादन मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। क्योंकि बहुत सारे लोग और चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो खाप पंचायतों बारे में आजकल की युवा पीढ़ी है इनको कोई पता नहीं होता जो जाति है इसके बारे में, लेकिन हमें थोड़ी जानकारी दो इसके बारे में, हमारे दर्शकों को बताओ कि ये कैसे बनी है। देखो वो लोग इसका योगदान हम अपना या तो रख नहीं पा रहे हैं सामने के, खापों का क्या योगदान रहा है समाज के बनाने में या हमारे समाज को द्वादन चलाने में और चीज में अपनी बात को। तो एक तो आपा प्रचार हमारा कम पहुंच रहा है चीज में, इसलिए वो खाप के महत्व को समझ नहीं रहे। ये खाप होती थी किसी भी आफत से अपने आप को, अपने समाज को बचाने के लिए, या अपने जैसा भी पशुधन हो या अपने पास कुछ और भी द्रव्य हो, तो अपना अस्मिता, अपनी इज्जत और समाज के जो हमारे असूल हैं द्वादन, उन सबको बचाने के लिए द्वादन खापे एक संरक्षक के रूप में द्वादन मतलब ये बनी थी। कब से बनी खापे? खापे बनी है द्वादन मतलब है इसका जो ये बनी है गण की तर्ज पे। पहले बोलते थे गण, गण व्यवस्था होती थी द्वादन मतलब शिवजी महाराज के टाइम की परंपरा चली हुई आ रही। और फिर द्वादन गणेश जिस टाइम विराजमान हुए द्वादन सत्ता में, उस टाइम द्वादन इनको अब भी बोल देते हैं गणपति बप्पा मौर्य। वो गणपति द्वादन मतलब जो अध्यक्ष होता था इसका, उसको गणों के अध्यक्ष को द्वादन, प्रधान को द्वादन मतलब गणपति बोला जाता था, और गण बोला जाता था उस क्षेत्र को, उस इलाके को। ठीक है ना। तो गण की तर्ज पे ही द्वादन मतलब ये चीजें द्वादन मतलब आके 637 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन हुए, किसान राजा, अपने थानेश्वर के अंदर, कुरुक्षेत्र को आज का इस दे धरती में। उन्होंने फिर द्वादन ऐतराज नहीं माना, उन्होंने द्वादन इनके महत्व को देखते हुए अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको बल्कि बढ़ावा दिया। और अन्य किसी ने इतिहास में ये नहीं आता कि उसने द्वादन मतलब हमारे को कभी बढ़ावा दिया हो। ठीक है ना। उन्होंने इनका महत्व भी समझा और इनको द्वादन मतलब रोका नहीं बल्कि बढ़ावा हो दिया। बलराज जी जो गोत्र पे बात करें, वो गोत्र कब से बना हुआ है? गोत्र तो आप द्वादन मौर्य साहब ये मान के चलो कि जब से अपना समाज विकसित होना शुरू हुआ, जब से समाज का जन्म हुआ, उसी टाइम से द्वादन मतलब एक परिवार बन गए। एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार। तो हम लोग द्वादन मतलब उस टाइम कोई गांव या नगर या कोई और तो सभ्यता विकसित हुई नहीं थी। हम बाड़ों में रहते थे, और बाड़े इसलिए जरूरी थे कि ऊंची ऊंची बाड़ करके द्वादन मतलब जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, या अन्य कोई दूसरा कबीला द्वादन हमारे ऊपर हमलावर ना हो जाए, कोई और चीज ना हो जाए, या अपने पालतू पशुओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए हमने अपने बाड़े विकसित किए थे। शुरू में छोटे छोटे बाड़े होते थे जंगलों में, जंगल तो पड़े ही थे सारे। ठीक है ना। तो समाज का विकास द्वादन जो से होना शुरू हुआ है, तब से द्वादन मतलब हमारे उन बाड़ों में, एक बाड़े में रहने वाले जितने भी कबीले होते थे, जितने परिवार होते थे, उनकी पहचान के लिए द्वादन ये गोत्र बना। दरअसल बात तो है ये। और जो जाति है, जाति तो बहुत बाद में चल के बनी है द्वादन मतलब। जाति क्या है? जाति फिर हमारे जो जो कर्म विकसित होते रहे द्वादन, अलग अलग काम में हम आए। जिस तरह लोहे की कला में आ गया तो किसी ने द्वादन लोहे का काम कर लिया तो उसका नाम रख दिया लोहार। उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ नाम है ये। अच्छा, व्यवसाय है ये जाति। सोने के कार्य करने लग गया तो सुनार।
ठीक है ना। अब आगे द्वादन चमड़े कार करने लग गया तो चमार। ये तो चौड़ा पड़ी है, आज तक भी द्वादन ये चीजें चल रही हैं, अपने सामने चल रही हैं। किसी ने तेल निकालना शुरू कर दिया, जब तेल का व्यवसाय शुरू में थोड़े मिल फैक्ट्री हुआ करती, तो तेल का व्यवसाय द्वादन शुरू कर दिया किसी ने, उसको तेली, ठीक है जी। किसी ने शोरा निकालना शुरू कर दिया तो शोरगर, जो शोरे का निकालने का काम करते थे, ठीक है ना। इस ढंग से द्वादन ये धंधे थे, मतलब हमारे जो ये कहोगे आप, ये व्यवसाय थे। व्यवसाय के नाम पे द्वादन जातियों के नाम रख दिए, जबकि हमारे जो मूल गोत्र थे, जो हमारी मूल पहचान थी, जो गोत्र को मैं पहचान कर रहा हूं बार बार, ये हमारी द्वादन वही रही, चाहे धंधा हमने कुछ भी किया। ये तो सत्यानाश तो तब हुआ है जब ऊंच नीच की भावना पैदा होगी और फिर द्वादन मतलब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लग गए कि ये मेरे से नीचा है, ये मेरे से नीचा है, ये मेरे से नीचा है, ठीक है ना। उसमें हमने पैड़ी चढ़ा दी सीधी, और यही परंपरा आज तक चल रही है चीज की। जिस तरह द्वादन मतलब फिर वर्ण बने, तो वर्ण का युग आया, उस टाइम में द्वादन मतलब तब द्वादन 4 वर्ण होते थे। उस वर्ण में द्वादन मतलब ब्राह्मण या क्षत्रिय, या फिर द्वादन मतलब अपना वैश्य, या फिर नीचे शूद्र, ठीक है ना। उनको फिर द्वादन उस सेवा में मान लिया, तो सेवादार जो थे, जिन सेवाओं में थे, उनको फिर द्वादन शूद्र की श्रेणी में ले लिया, अपने आप को श्रेष्ठता की श्रेणी में ले लिया, और ऊंच नीच की भावना पैदा होगी, ठीक है ना। और उसमें आप ये सोचोगे आर्थिक हिसाब से द्वादन मतलब हमारा ये चीज मिट जाएंगे, तो आर्थिक हिसाब से भी आप संपन्न हो जाओगे, तब भी वो जो पहचान है आपके, जो ठप्पा लग रहा है, वो नहीं छूटेगा। यदि मिसाल के तौर पे यदि कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, हम मंत्रियों के यहाँ भी जाते हैं, उसके यहाँ तो घड़े से गिलास में पानी लेके पी सकते हो आप, पर गांव वाला जो आपसे भी गरीब है, आपसे भी कमजोर है, और वो उस कुल का है, उस व्यवस्था से है, ब्राह्मण व्यवस्था से है, वो आपको इतने ऊंचे से पानी पिलाएगा, लोटे से या और से, इतनी ऊंची धार कि कहीं इसमें करंट ना आ जाए। आपसे महिला कुचल है, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपका मकान अच्छा है, आपके पास साधन संपन्न और चीज, आपके जाते का पता लगा तो इतनी ऊंचे से द्वादन मतलब वो पिलाएगा। या सामने किसी के खाना खा रहे हो, दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हो, और इतनी ऊपर से रोटी गिरेगा उसके हाथ पे, ये नहीं है कि वो मैं अपना बर्तन नहीं दूंगा। और यदि कोई परमानेंट वर्कर है, अपना नौकर है, उसको तो उन्होंने जो थाली बेला कुछ दे दिया तो अलग ही एक आलम दरिया पाओगा, वहां नजदीक भी नहीं आना चाहिए। और अमावस वगैरह या पूर्णमासी हो तो उस दिन के मेरा द्वादन जो कहते खाना तेरे यहाँ बना के खाइए, हमारी रसोई का बना हुआ खाना नहीं चलेगा। ये परंपराएं तो इन लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने हिसाब किताब के बाद में कायम की है। मलिक साहब, बहुत से गोत्र मैच होते हैं जातियों के। हाँ, इसको क्या कहोगे? इसको धंधा कहो आप अपना। जिसने जो धंधा अपना लिया द्वादन, पहले तो आप सारे एक ही तो थे, आप थे कौन है? जो धंधे विकसित होते रहे द्वादन मतलब नए नए धंधे। अब कोई ई घड़ी का जमाना आ गया, द्वादन हमारे सामने आए दो, तो घड़ी साज है, लिखा मिलता था, बोर्ड लगा मिलता था, या कहीं आप द्वादन ऑटो चल पड़ा, ऑटो का काम, या कोई द्वादन मतलब बहुत चीज का चल पड़ा, तो ये बोर्ड तो ही लगे हैं। जो धंधे विकसित होते गए द्वादन बोर्ड नए नए लगते चले गए, जबकि अपना समाज शुरू से द्वादन आपस समान व्यवसाय में होते थे। चाहे हमारा व्यवसाय शिकार का रहा हो, चाहे फिर द्वादन पशुपालन का धंधा रहा हो, और चाहे फिर द्वादन कृषि विकसित होगी, चाहे कृषक का जमाना रहा हो, चीज का इतने धंधे नहीं थे जितने धंधे द्वादन बाद में विकसित हुए। ये लोहे की कला, लोहे की तो बाद में खोज हुई है। अब आप चक्कर की कहोगे द्वादन मतलब इसकी और भी बाद में हुई है चीज की, ये आज के बैरंग है इसकी और बाद में हुई है चीज की। तो जो जो हमारे धंधे विकसित होते रहे, जो उस धंधे में व्यवसाय में गए, वो और कहीं से तो आए नहीं, और दूसरे ग्रह से थोड़े ही आए थे, हमारे साथ ही गए उस धंधे में। चाहे वो लोहे की कला थी, चाहे मिट्टी की कला थी, चाहे लकड़ी की कला है, चाहे कृषि की कला है, द्वादन करते तो हमें लोग ही थे सारा काम, ठीक है ना। कि दूध का व्यवसाय कर दिया तो बोला यू कौन, बोला दूध दिया, उसका नाम रख दिया उस टाइप का, जैसा उसने काम किया। तो इस ढंग से द्वादन मतलब ये जातियां बनती। वो तो था कर्म का, इसमें अपने काम के आधार पे, और सत्यानाश तब होया जब जन्म के आधार पे बना दिया इसको।
ठीक है ना। जन्म के आधार पे जिसके घर में जो बच्चा पैदा हो गया, वो चाहे कितना कुछ बन गया, जाति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए यही ढूंढने में खड़े रहे। द्वादन हमारी गुलामी का और हमारी भूख का, कमजोरी का हमने कोई ख्याल नहीं किया। चाहे मोमडन युग था, चाहे द्वादन अंग्रेज या ब्रिटिश वाले भी अच्छे छिताई करके द्वादन मतलब और चीज करके, हमने कोई समझ नहीं। हम वहीं खड़े रहे द्वादन ऊंच नीच की भावना में चीज के। चलो मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी जाति श्रेष्ठ है, द्वादन हमारे से फलाना हमारे से नीचा है। हमें संतुष्टि तब मिली है जब अपने से नीचा हमने ढूंढ लिया, कोई न कोई नीचा ही ढूंढने में खड़े रहे। और क्या कोई विज्ञान की खोज करी है अपन द्वादन मतलब कोई ऐसी खोज हुई हो जो आधुनिक जमाने में बड़ी खोज हो तो बता दो आप। मलिक साहब आपकी एज कितनी हो गई है? 70 प्लस हूँ। 70 प्लस? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन आज आप जींद जिले की खापे कितनी है, मेरे उसके बारे में बताओ। जींद जिले की मैंने खापे जो है द्वादन मतलब है जींद में, प्रॉपर जींद में तो है जींद बेहतरी। अच्छा, उसके है आज के दिन 9.5 तपे, तो उनको खाप का छोटा रूप होता है तपा। तो पहले तो उर्ली तरफ आ जाओ द्वादन, इसको बोलते हैं रामराय नौगामा। रामरा नौगामा में द्वादन आज 18-20 गांव के करीब हो रहे। जिस टाइम खाप में बनी थी नहीं, ये जींद बेहतरी बनी थी जींद रियासत में, उस टाइम द्वादन इतने गांव नहीं थे, शायद बेहतरी गांव रहे होंगे। अब इसमें सैकड़ों गांव है। तो इसको बोलते हैं हम जींद को आज अपनी भाषा में, खाप से भी बड़ा एक शब्द होता है द्वादन मतलब है धड़। धड़ का मतलब है ग्रुप। तो ये इनका ग्रुप है द्वादन। 9.5 तपे हैं इसमें। पहला रामरा तपा बता दिया, फिर किनाना तपा, और किनाना तपा के बाद में जुलाना तपा। ये सारे जींद बेहतरी के ही तपे हैं। आगे फिर द्वादन मतलब जाओगे तो फिर द्वादन मतलब अपना ये लिजवाना तपा। उससे आगे जाओगे तो फिर द्वादन मतलब 8 तपा, उसके साथ में कड़वा तपा। उसके उर्ली तरफ आओगे फिर द्वादन जींद के परली तरफ ये सुंदरपुर है, बड़ा गांव उनका प्रधान मानते हैं वो, तो इसको बोलते हैं बड़ा तपा। खरक बड़ा वगैरह जो है नहीं है, तो ये भी बड़ा तपा है। फिर कंडेला तपा। अब कंडेला तपा का एक भाग और बन गया द्वादन 3-4 साल से, तो महेंद्र सिंह डडाल बनाए थे प्रधान, उसको बोलते हैं हमें कंडेला में। उसमें 14 गांव अलग करके, हाँ रदाना वगैरह और चीज ये लेके द्वादन गांव, उसका 14 गांव का तपा बन गया, उसका नाम रख दिया माजरा तपा। और 9.5 तपे बनाने के लिए फिर आधा थुआ आता था इसमें, ठीक है ना। तो वैसे थुआ खाप होती थी, बाकी द्वादन मतलब आधी खाप कह लो उसको, हम एक तपा मानेंगे इसको। आधा थुआ इसमें गिनती होती है, तो 9.5 तपे तो ये हो गए। और फिर द्वादन मतलब एक होता है परली तरफ बड़ा गांव है राजपूतों का, सिंघाना मुआना। मुआना गांव के नाम पे द्वादन, सिंघाना मुआना के नाम का द्वादन मतलब एक खाप आ जाती है। उर्ली तरफ आ जाता है फिर नगूरा बारा, ये दिन बेहतरी से बाहर के हैं ये। और उधर से फिर द्वादन हम उसको अंटा बारा भी कह देते हैं, सफेदों बारा भी कह देते हैं। तो रणवीर सिंह प्रधान होते हैं उसके, आज के टाइम की बात है। अच्छा, इधर से फिर द्वादन मतलब आपका जो थुआ आधा था उसका तपे के प्रधान द्वादन ओम प्रकाश जी, और द्वादन सेक्रेटरी है शर्मा जी। हाँ सोमदत्त, तो सोमदत्त शास्त्री है, शर्मा जी है द्वादन मतलब वो उसका संचालन कर रहे हैं। आगे फिर द्वादन चले जाओ आप, द्वादन मतलब आपके आगे खेड़े खाप, उसका पहले हेडक्वार्टर होता था अपना द्वादन मतलब वो गांव। अब ये प्रधान द्वादन मतलब दूसरे बना दिए सतवीर पहलवान, वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं। पहले सतवीर शर्मा होते थे प्रधान। हाँ आगे फिर द्वादन मतलब आप जाओगे तो फिर द्वादन मतलब आ जाती है दाड़न खाप, और दाड़न खाप के बाद में फिर द्वादन मतलब आ जाती है उजाना खाप, जो मात्र 6 गांवों की है। फिर आ जाती है पंचग्रामी नरवाना की, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर द्वादन मतलब आ जाती है बिनैन खाप, जो जींद की एक हिसाब से सबसे बड़ी खाप होती है। बिनैन खाप जींद जिला सबसे बड़ी खाप? हाँ सबसे बड़ी खाप है। 3 तपे हैं इसके। प्रधान तपा तो मानते हैं वो, उन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार बना रखे है इसको दनौदा को। और बाकी इससे बड़ा एक तपा और है द्वादन मतलब इसमें बोलते हैं गुरुद्वारा है, वहां 2 गांव हैं ये कालंदम तान, वो दोनों अपने आप में तपे हैं। एक शायद 12 का तपा है, दूसरा 29 का तपा है। मलिक साहब जो खाप पंचायतें इनको एक जाति की पंचायतें बताई गई भाई, एक दादा के तो हम द्वादन जहां से आए हैं ना, आज तो अपने गांव जो बस रहे हैं
मैंने तो एक तपे की सारे द्वादन मतलब ये बिरानी की तरफ से राजस्थान की तरफ से आए हैं इकट्ठे। ये तो कल की बात है, 550 साल के करीब हो गए होंगे मुश्किल से, 550 नहीं 600 हो गए होंगे। और ये बात नहीं है कि नया इलाका ये आबाद होया हो, आबादी तो पहले भी रही है, पहले दूसरे सभ्यता होती थी, दूसरी द्वादन मतलब जातियां होती थी, कौन होते थे द्वादन, सबका तो हो नहीं सकता काम एकदम। ये तो क्षेत्र है इसका, तो आप ये मानो कि मोहनजोदड़ो या अपने हड़प्पा ये उसके हिस्से माने जाते हैं जो सभ्यता मानते हैं। द्वादन मतलब है सिंधु घाटी की सभ्यता, उस जमाने तक के तो आपके द्वादन गांव आज भी जमीन के नीचे दबे पड़े हैं। अभी तो उनकी खोज चल रही है फिलहाल, और उनमें वो चीजें मिल रही है उस टाइम के द्वादन बर्तन भांडे, या उस टाइम में धातु या सिक्के या अन्य द्वादन मतलब वस्तु, नरकंकाल, ये सारा सौदा द्वादन मतलब उपलब्ध होने लग रहा। अपना एरिया बहुत समय से आबाद रहा है, बहुत प्राचीन काल से। इसका तो महाभारत में उल्लेख आता है काफी इलाके का, तो आपसे आगे चले जाऊं तो महाभारत में द्वादन 48 कोशी बोलते थे, 40 कोशी परिक्रमा भी बोलते थे इसको। तो ये तो दे धरती रही है द्वादन, महाभारत में उल्लेख आता था अगले एरिया का। तो हमारे एरिया की बात कर रहा हूं मैं, हमारे एरिया का तो अब अगर आई खुदाई चलेगी तो और भी ज्यादा सभ्यता पता चलेगा। इसी ढंग से भिवानी के पास पड़े एक द्वादन, इतना बड़ा थे अग्रवा, इतना राखी में भी नहीं। हाँ, और राखी में तो चली रही है खुदाई, फिलहाल शुरू कर रखी है। इधर एक बड़ा वाली है गांव द्वादन मतलब बनगाम है, बड़ा वाली द्वादन फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट के, उधर भी काम चल रहा है कई साल का, समझे ना। तो अपना एरिया शुरू से ही आबाद रहा है, और भाईचारा तो हम इसलिए बरतते हैं गांव में एक ही खानदान से होते थे ना, वो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, अपना परिवार इकट्ठा करके आज तक भी रखे हुए हैं। और अपने द्वादन मतलब कोई नफे नुकसान की हो जाती और चीज हो जाती तो अपने इसमें फायदा ही रहा है इसका। हमें इसको कोई पदाधिकारी को पेंशन नहीं देनी पड़ती, कोई तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। किसी का विवाद हो जाता है तो ये लोग द्वादन फ्री में अपने भाड़े से, अपने खर्चे से, अपने साधन से पहुंचते हैं। उसके यहाँ तो चाय भी नहीं पीते, उस पक्ष के यहाँ तो जिसका पक्ष का विवाद हो फ्री में सुलझा के आते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक के द्वादन, हाई कोर्ट तक के मुकदमे द्वादन वापिस करवा के, लोगों के राजीनामे करवा के घर बसाए इन्होंने। तो अब कोर्ट तो फैसला करती, न्याय थोड़ा करती है, और फैसला तो ले दे के आधार पे, रिश्वत के आधार पे या सिफारिश के आधार पे, टेलीफोन से किसी चीज से भी प्रभावित हो सकता है द्वादन। इसका फैसला तो वहां जितने हजारों आदमी बैठेंगे पंचायत में, वहां आदमी ये थोड़ा ही करेगा कि भाई कोई द्वादन मतलब एक आदमी अपना फैसला थोप देगा। वहां लगभग न्याय होता है, वो इनसे प्रभावित नहीं होते। और फिर दोनों पार्टियों को, दो पक्ष का विवाद है या तीन पक्ष का विवाद है, उनका विवाद मिटा के बाकायदा उनको एक थाली बिठा के खाना खुआ के आते हैं। एक गिलास में दूध पिला के आएंगे, एक होका पिला के आएंगे, आगे की भी चेतावनी दे के आएंगे कि सावधान रहना है, द्वादन मतलब अच्छे ढंग से बसना है। यदि इसका उल्लंघन करे तुम हमारे भाई नहीं हो, हम तुम्हें फाइन भी कर सकते हैं, हम तुम्हारा बायकाट भी कर सकते हैं, और तुम्हें ऐसी सजा दे सकते हैं तुम बाद में पछताओगे, हम ढूंढे भी नहीं पाओगे तुम्हें। ये तो मुफ्त के फैसले करते हैं, मुफ्त की चौकीदारा कर रहे हैं ये तो। आप ये बता दो किसी खाप के प्रतिनिधि की कोई पेंशन करी हो या कोई द्वादन हमने उसके तनख्वाह दी हो, उसके घर का खर्चा यदि चाय पानी का और चीज का ज्यादा हो जाता है तो हम इकट्ठा हो गए थोड़ा बहुत द्वादन मतलब उसके लिए कर दे तो राशन पानी वो बात अलग है। जिस तरह चौधरी महेंद्र सिंह के कैद परिवार के लिए उन लोगों ने जमीन भी दिवाई उसको, या दो चार जगह और भी मैंने देखा है कि प्रधान के आर्थिक हालात थोड़े से कमजोर हो गए तो उसकी सहायता कर आते हैं वो अपनी स्वेच्छा से। और इसका कोई लिखित संविधान नहीं है, ये तो अपनी बुद्धि से, स्वविवेक से द्वादन मतलब लोग ये चला रहे हैं अपना। जो खाप पंचायत है ये एक जाति, एक सभी जातियों की है, सभी जातियों की। कोई खाप मुझे द्वादन एक जाति की नहीं मिली और कोई एक गोत्र की भी नहीं मिली। अच्छा, नैन में जाओगे तो नैन के गांव के अलावा द्वादन है, गोत्र के गांव भी मिलेंगे आपको उसमें शामिल। इसी ढंग से जिन खापों का नाम गोत्र पे आधारित है, जिस तरह हमारी खाप है, कल जिसका सम्मेलन था दादा घासी का जन्मदिन था, कल ये मनाते हैं हम 156वां जन्मदिन था इनका। तो वहां द्वादन हम गए हुए थे, तो ये हम सब जगह जाते, कहीं भी एक जाति की जो गोत्र पे आधारित है, ये इसको गठवाड़ा खाप बोल देते हैं हमारे वाली को, कहीं अलावत खाप बोल देते हैं। तो मुझे कोई खाप ऐसी नहीं मिली जिसमें द्वादन है कि गोत्र का हो, चाहे एक गांव मिलो दूसरे गोत्र का जरूर मिलाया उन्होंने। अब जिस तरह हुडा खाप बोलते हैं द्वादन मतलब है वही हुडा खाप द्वादन गोत्र पे आधारित है, रोहतक के पास से ही। तो हुडा में उनके भांजे का गाँव एक गुमाना गाँव है, और वो गुमाना शायद द्वादन मतलब गोत्र मेरे ध्यान आ जाएगा। तो इस ढंग से द्वादन मतलब अपना भांजा बतला के गांव बसाया उन्होंने। उधर दैया खाप पे गोत्र पे आधारित है, दैया में अपनी भांजी का गांव है उनका,
वो कुहाड़ गोत्र का गांव है, द्वादन मतलब है, अपना द्वादन मतलब है, बोलते हैं उसको। इसी ढंग से हमारा मलिक द्वादन, ये गठवाड़ा खाप कह दो तो गोत्र पे आधारित है, तो ये नहीं है सारे गठवाड़े हो उसमें। यदि ना भी हुआ तो अपने भंडिया गांव ले आके बसा लिया, कासंडी गांव हमारे यहाँ बनवाड़ा का, ठीक है ना। मतलब सब बहुत सी खापों में और भी लिए गए हैं, जैसे कई हाँ खापों के जैसे शर्मा जी हैं और हैं बहुत सारे इसमें प्रधान बनाए तो गए। क्यों नहीं बनाएंगे? शर्मा क्या अपने समाज का हिस्सा नहीं है क्या? शर्मा बनाए, दीन बेहतरी के जो होते थे अपने कृष्णकांत शर्मा, ये प्रधान द्वादन मतलब अपने शर्मा ही रहे शुरू से। ये आगे फिर द्वादन राजपूत है अपने द्वादन, वहां का प्रधान क्या नाम बताऊंगा, मुआना से, मोहन सिंह। हाँ ठाकुर ओमा सिंह, ओम प्रकाश सिंह है उनका पूरा नाम। वो है आज भी द्वादन मतलब उनके बेटे हैं, वो प्रधान रहे। आपके जिंदगी मिसाल ले लो, यहाँ हमारे यहाँ द्वादन नगुरा बताई थी कि मैंने, नगुरा बारा, नगुरा बारा हम द्वादन मतलब एक खांडा गांव की प्रधानता मानते थे, पंडित जी को रखते थे अपने द्वादन प्रधान। ये आपकी खाप के जनरल सेक्रेटरी है, ओम प्रकाश होते थे प्रधान तो, और कार्यकारी होते थे अपने ये आपके गांव वाले कह लो, छात्र वाले द्वादन मतलब वो चलाते थे चौधरी मेवा सिंह। तो ये मतलब अपनी व्यवस्था की बात होती है सारी। सो जातिगत तो सवाल ही नहीं था, ये तो हमारे जैसे स्वार्थी जो राजनीति वाले हैं वो अपने फायदे के लिए समाज में पहाड़ लगाएंगे, दो फाड़ करेंगे, आप लोगों को आबाद नहीं करेंगे। हमारी मत बात देखियो, यदि तुमने अपने संगठन बना के अपने संगठन मजबूत करके द्वादन अपने समाज को स्वस्थ रखना है तो रख सकते हो। सत्यानाश कर रखा राजनीति ने सारा, एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ा दो, एक गोत्र को दूसरे गोत्र से भिड़ा दो, या एक धर्म को दूसरे धर्म से भिड़ा दो, और इनमें कोई योग्यता है क्या? योग्यता नहीं है इनमें, एक ही चीज की योग्यता है, तोड़ा फोड़ी की। चलो जी, बहुत लंबी वीडियो हो गई, आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? बस मैंने तो जो कह रहा हूँ, मैं तो शुरू का ही कह रहा हूँ, लास्ट में क्या अलग कहूंगा कि आपके दर्शकों को नमस्कार कहूंगा। चलो भाई, आपने बलराम मलिक जी के, अपने बलराज मलिक जी के विचार सुने, और आपके भी क्या राय सब कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। वीडियो ज्यादा से मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।